वापस दो लाइट मेरी, वापस दो। मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, आप दो। गुड मॉर्निंग गाइस। आप तो बड़े समझदार हो। आप इतने चिरपिंग चिरपिंग क्यों हो रहे हो सुबह से? चिरपिंग चिरपिंग का मतलब पता है आपको? स्विमिंग डे नहीं था। कल रात को मैंने इसको बोल दिया कि आदू कल स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जानी है सुबह से, और सुबह मैंने चेक किया इसका ना 2nd और 4th मंडे होता है। मैंने इसको बोल दिया आदू आज आपका स्प्लैश डे नहीं है, स्विमिंग डे नहीं। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जा रही थी। मम्मा आपने क्यों कहा था कल के स्विमिंग डे है? कैसे कर रहा था आदू, कैसे कर रहा था? अच्छा मजाक उड़ा रही थी मम्मा। पर मेरी समझदार बेटी है, समझ गई बात को, है ना। चलो ज़्यादा सैड होके मत दिखाओ, नाटक मत करो, आप ठीक हो। और भाई साहब सुबह सुबह क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। लगी पैर पे इतनी मस्त में ठंडी ठंडी। बेटा वो स्विमिंग डे होता तो टाल लेके जाते ना, स्विमिंग डे ही नहीं है। गलत ही बोल दिया इसको। और ऊपर यहाँ कपड़े टंगे हुए थे, सुबह आके मैंने बाहर गेट खोला है तो आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे को नीचे मिले हैं, बाहर ना गिरे हो बस। मेरे को लग रहा है गंदी वाली आंधी वांधी कुछ आई है। आधू बाहर इतनी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना, मुझे लग रहा है सुबह आंधी आई है। देखो ये सारे कपड़े गिर गए हमारे, ये सारे कपड़े ये गिर गए थे, सुबह आंधी आई है। मोटर बाहर ना गिर गए हो कपड़े यार। चलो गाइस फिलहाल तो आदू को स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर मिलते हैं। ये भगवान जी आइज क्लोज क्लोज आइज। हे भगवान जी दया करना, रक्षा करना, जोर से बोलो। मुझे शायद बुद्धि देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी तो बड़े चिरपिंग चिरपिंग हो रहे थे, अब क्या हो गया? भाई शाम के हो गए 6:45 और जिम के लिए निकलने लगा हूँ। अभी इस टाइम पे घर खाली है क्योंकि मानसी और आदू नहीं है, और मानसी और आदू के बिना ऐसे घर जब सूना सूना सा लगता है, खाने को पड़ता है। एक तो छोटे बच्चे की आदत आपको जब हो जाती है ना, पहले मतलब जब बैचलर थे तो ऐसे घर पे अकेले रहना, वैसे तब इतना फील नहीं होता था, घर पे कोई नहीं है चलो ठीक है। बट अब जैसे शादी के बाद और उसके बाद खासकर जब आपका बेबी हो जाता है तो उसकी छोटे से की इतनी आदत हो जाती है ना कि ऐसे हल्के से भी 1-2 घंटे के लिए भी जाता है ना तो ऐसा लगता है यार पता नहीं कहाँ चला गया, कितनी कहाँ चली गई, आदू कब आएगी। बट खैर सुबह से मैं काम में लगा हुआ था और काम डन करके अब जा रहे हैं जिम। बाहर देख लो 1 मिनट कौन है। तो पार्सल आया था और पार्सल ले लिया है, और ये जो हमारे साथ एक लेडीज़ रहती है ना, उसके बहुत सारे पार्सल आते हैं भाई, तो पार्सल मैंने ले लिया, मतलब ऑर्डर कर देती है और घर से बाहर, और हम लेते रहते हैं पार्सल। और फिर कहेगी मेरे तो पार्सल आया ही नहीं, पता नहीं कितने दिन बाद एक पार्सल आया है, रोज़ का आता है भाई साहब। बट खैर जिम के लिए रेडी हो गए हैं और सामान चेक कर लेते हैं एक बार। वाटर बॉटल ले ली, जिम की बेल्ट ले ली और टॉवल ले लिया, डन, गुड टू गो। लेट्स गो टू द जिम। आज करेंगे लेग्स। मैं क्यों सैड हूँ? मैं तो सैड नहीं हूँ। मैं तो सैड हूँ। आदू में से जबरदस्ती ब्लॉग बनवा रही है, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ गाइस। ये क्या लेके आए हो? थैंक यू आदू। आदू मेरे लिए गिफ्ट लाई है। आदू ये क्या लेके आए हो इतने सारे दादी गिफ्ट? तो बहुत खुश हो गई लाइट देख के। आदू ये क्या ले आए हो? आदू ओले। थैंक यू आदू। सारा मेरा सिलाई का सामान उठा करके मुझे दे। ये देखो किसी को गिफ्ट में ऐसी चप्पलें मिली है। ये मशीन मम्मी कितनी पुरानी है? ये मेरी शादी की मशीन है, उससे भी पहले नानू को ये कूपन्स में इकट्ठी की थी नानू ने। कितने साल पुरानी होगी? ये कम से कम नहीं तो ये मशीन 40-42 साल पुरानी है। 40 से 42 साल पुरानी मशीन है, बताओ। मेरे से बड़ी तो ये मशीन है भाई, मैं 30 साल का हूँ। उषा सुप्रीम है मेरी शादी की मशीन है। हम 3 बंदों से बड़ी मशीन है ये, इसका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। और किस किस के घर में ये मशीन है मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से जिनकी शादियाँ 80 के टाइम में हुई होंगी ये उनकी है। आपकी तो पर 93 में हुई, 92 लेकिन ये मशीन तो उससे पहले ही नानू ने कूपन्स में इकट्ठे। नहीं पर उसके बाद आपकी शादियों में उसमें और भी तो लोगों के पास होती थी यार ये। हाँ होती थी, उसके बाद भी जो शादियां हुई हैं। उषा मशीन उस वक्त फेमस थी। उषा और सिंगर 2 ही मशीनें चली थी हमारे टाइम में। उषा चलती तो थी, उसके बाद सिंगर दहेज में दी जाती थी। हाँ क्यों?
इसलिए कि लड़की को सिलाई कढ़ाई आती है, घर जाए अपने कपड़े कुपड़े सिले, ससुराल वालों को खुश करे। अच्छा, कुछ हो करने के लिए बेसिकली हाँ, घर के basically। काम में, जैसे हाँ। खाना बनाना हो गया और हाँ। ये हो गया। ऐसी कोई लोकल है लाइट है जो कि छत पे लगाने के लिए आई है। इसका सिस्टम देखो कितना अच्छा है, सोलर वाली लाइट है ये बेसिकली। तो इसमें ना यहाँ देखोगे ना, अगर ऊपर यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, यहाँ बल्ब है और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। अभी ऑन है कि नहीं ये देखता हूँ मैं पहले। कवर करो, हैं? कवर करो ऊपर से। जैसे ये सोलर पैनल है, मैं इसका सोलर पैनल पे जैसे ही अंधेरा करूंगा ना, ये लाइट जल जाएगी। ऑन तो कर, अब करो, हाथ रखो। देखा, तो ये हम छत पे लगाने के लिए लाए हैं कि जैसे ही पूरा दिन चार्ज होगी और जैसे ही अंधेरा होगा तो जल पड़ेगी, और जैसे ही ये हटा तो देखो फिर से लाइट जल गई। अब तो डब्बे में रखेगा तो ये चलेगी। अब जैसे जली तो ऐसे जल गई। अच्छी चीज लगी मुझे ये, मतलब ये दिस इज गुड वे। अरे ये मेरे को दे दो तुम। उसमें लाइट जल रही है दोनों। कहाँ जल रही है? दिखा। उल्ला, इसको मैंने बंद करके रखा, इसमें लाइट ही जल रही। ओ भाई साहब, कमाल हो गया यार। ऑफ करो इसको। हमारे टाइम में क्या होता था, एक ना टिकोजी होती थी। क्या होती थी? टिकोजी। ठीक है। ये ना मतलब जब इंडिया में हमारे टाइम में जो हमारे पंजाबियों के घरों में चाय बनती थी तो दूध में पत्ती डाल के बनती थी। फिर नया ट्रेंड आया, वो टी पॉट वगैरह बाहर से, जैसे जो लोग उस वक्त का बड़ा क्रेज था, बाहर से घूम करके आ रहे हैं तो वो टी सेट वगैरह ला रहे हैं। तो उसमें मिल्क पॉट होता था, शुगर पॉट होता था और साथ में एक केटल होती थी जिसके अंदर दूध गर्म करके या पानी गर्म करके डालते थे। तो पानी और चाय उबाल के तो उसको, उस केटल को जो ढका जाता था ना, उसको बोलते थे टिकोजी। तो उसमें जो कवर होता था तो उसमें चाय कोजी रहती थी, कॉल्ड टिकोजी। तो वो कोजी रहती थी, मतलब कोसी रहती थी। कोजी गरम हाँ, कोसी कोसी तो मतलब उस टाइम पे टिकोजी का इतना क्रेज था, मतलब मेरी अपनी शादी में 5-6 तरीके की टिकोजी थी। तो उसे टिकोजी कहते ही टिकोजी थे। टिकोजी ही कहते थे। और उसको, उसकी कढ़ाई और उसका लेस वर्क और उसकी एम्ब्रॉयडरी देख के ये अंदाजा लगाते थे कि लड़की कितनी सुगढ़। तो कपड़े की होती थी वो? कपड़े की, कंबल की, और उसमें अंदर इनर जैसे स्पंज लगा के, कॉटन लगा के। बेसिकली केटल का कवर होता है। केटल का कवर होता था हॉट रखने के लिए, वो चाय को गर्म रखने के लिए। थर्मस समझ लो या कवर समझ लो। Thermos was invented in 1988. People before 1988. टिकोजी। Nice. एक टिकोजी देखी जाती थी। ऐसी कहानियां बहुत सारी आप लोगों के घर में भी होंगी। अब किस को पता है टिकोजी होती थी, वो मेरे को बताओ, जो बड़ी उम्र के लोग देख रहे हैं। ओ हेलो, आपका क्या चल रहा है? सारी लाइटें खोल के देखनी है आपको? नहीं, लाइट खोलो नहीं, खराब हो जाएगी सारी, बंद कर दो इसको। कौन सा सामान लेके जाना है आपको? लगे हो, ये शादी में स्पेशली होते थे। नीचे कढ़ाई चद्दरें नहीं डली हुई, वो लोग खोल ली इसने तो। वो देख सारी लाइटें वहां ठिका के बैठी है। वापस करो। कढ़ाई वाली चद्दरें दादी माँ के पास होंगी। किसका सरप्राइज है? नहीं, वो जिसका भी है वो इस बॉक्स में रखो, टूट जाएगा वरना वो। हाँ, ये भी पता है कैसे निकली थी कूपन में। वापस दो लाइट मेरी, वापस दो। प्लीज मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, आप दो। दे दो, सारी टूट जाएगी। अरे टूटू हो जाएगी। अरे नहीं, टूटू हो जाएगी, मानो करो बात। अरे नहीं, आप माना करो मेरी बात। अरे आप मेरी बात माना करो। तो गाइस 11 बज के रात के हो गया है सोने का टाइम। आज थोड़ा सोच रहे हैं जल्दी सो जाए, बहुत दिन से, क्योंकि रात को काम कर रहे थे। तो आज थोड़ा रात को फ्री है तो आज जल्दी सो जाएंगे और मस्त सुबह जल्दी उठेंगे। और हम जब जैसे ही ऊपर आए हैं तो ये जो छोटी वाली हमारी लेडीज़ है, एक तो हमारी बड़ी लेडीज़ है जिनकी मैंने दोपहर को बात बताई थी, एक ये हमारी छोटी लेडीज़ है। ये छोटी लेडीज़ को आते ही, ऊपर आते ही भूख लग गई। सबसे पहले पापा मेरे को दूध पीना है, तो ये यहाँ पे पी रहा है अपना दूध।
क्या दिखा रहे हो आप? फूड ब्लॉगर हो गया, ऐसे क्यों दिखा रहे हो? प्रिय तू अब पापा और आदू रैप करे, रैप अच्छा जैसे अभी कर रहे थे हम। हाँ उंडा, उंडा इंडी, पत्था ऊटी, पत्था कल्ला, किट्टा टिप्पा, छा उट्टी, पत्था किंजा, छा लल्ला, बड़ा उडीपू, बड़े बड़े में कंबडी की बाबा, बड़े बड़े में उड बड़ाबो, चमचा चिपचा, छपचा छूछीफा, ठीक बड़े भैया उड़ी पूड़ी, अम्मा आवड़ा बड़, मैंने ये बढ़िया ओड़े बढ़िया, मैंने ओड़पा, अरे भैया गिरिपी, पच्चीम उड़, अप्पा आटपा, उटे इटिपी, उटे उड़ा, बच्ची उड़ेगे, बच्चे पे बात अरे पारे बूढ़े, बड़े बे उड़े बे, बच्चे एट्टे, बड़े बे कुटपटपटो। अब बोलो पार्टी क्यों बोलो? अब मैं बोलूं अब बोलो पार्टी आपको थोड़ी थोड़ी देर में आदू पोटी क्यों याद आ जाती है? हैं? आपको पोटी क्यों याद आ जाती है? आ जाती है अच्छा गाइस, अच्छा एक चीज़ तो है, जो लोग व्लॉग्स अभी जिन्होंने नए देखने शुरू करे हैं और शॉर्ट्स वाली जो मैंने वो एक डायपर वाली शॉर्ट्स डाली थी आदू की, तो उस दिन के बाद से अभी क्योंकि 1 मंथ से ऊपर हो गया है उस चीज़ को, अब आदू हमारी जो है वो पूरी तरह टॉयलेट ट्रेन हो चुकी है और आदू अब डायपर नहीं पहनती है। कह रहे हो ना मेरे को बड़ा होना है, आप बड़े मत हो, आप छोटे ही रहो, आप छोटे ही रहो। फिर मैं पार्टी की सुसु कैसे बताऊं? कैसे बताऊँ मतलब? जब मैं छोटे होंगे तो मैं पार्टी सुसु कैसे बताऊं? तो मत बताओ, आप डायपर में कर दो, हम साफ कर देंगे। पर तो वॉशरूम में जाके करते हैं ना। हाँ वो तो बड़े हो गए हो ना आदू, आपको सब पता लग गया है ना अब। पर ऐसे धीरे धीरे आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे आदू, फिर आप कैसे ऐसी क्यूट क्यूट बातें करोगे? जब ऐसे आप बड़े हो जाओगे फिर मैं किससे बातें करूँगा इतनी सारी? फिर तो आप अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाओगे, फिर आप बोला करोगे मेरे को पापा, आप नहीं बोलो, ऐसे बोला करोगे आप, पापा आपको नहीं पता, पापा मेरे को सब पता है, ऐसे बोला करोगे आप, है ना? क्योंकि आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आप बोला करोगे पापा मेरे फ्रेंड्स के सामने मत आया करो आप, ऐसे बोलोगे? नहीं ऐसे नहीं बोलूंगी। क्या बोलेगा फिर? क्या बोलेगा फिर? मैं बड़ी हो गई। हाँ अच्छा, जब फ्रेंड्स से आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, फिर आप पापा को मिलवाओगे उनसे? मैं बोलूंगी पापा मेरे फ्रेंड्स के सामने आ जाओ। आ जाऊँ? अच्छा हाँ? फिर फ्रेंड्स को कैसे मिलवाओगे अपने पापा से? मैं हाँ हेलो करके मिलाऊंगी। कैसे बोलोगे? जैसे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं आपके, फिर आपके पापा आ गए वहाँ पे, तो आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बताओगे? मैं बताऊंगी देखो मेरे पापा। अच्छा हाँ फिर वो कहेंगे कि आपके पापा का नाम क्या है? मैं कहूंगी नन्नू पापा। नोनू पापा। हाँ। अच्छा फिर वो कहेंगे आपके पापा अच्छे हैं कि गंदे हैं? तो मैं बोलूंगी अच्छे। अच्छा फिर वो कहेंगे कि आप अपने पापा से कितना प्यार करते हो? मैं बोलूंगी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ ऐसे बोलोगे? हाँ अच्छा फिर वो बोलेंगे कि अपने पापा हमें दे दो। फिर मैं कहूंगी मैं नहीं दूंगी। क्यों? मेरे हो ना आप। चबाने के लिए नहीं है ब्रश, ई करो, ई करो, दिखाओ एक मिनट रुको, पहले मेरे को दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, मैं आपको पहले सिखा, एक मिनट रुको, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, 1 मिनट, 1 मिनट, लिसन टू मी, 1 मिनट देखो, फिर एक मेरी बात सुनो, पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप अपने आप करना, पहले आप सीख तो लो, पहले आप सीख तो लो। आपको नहीं आता ना? मेरे को आता है। नहीं आता, आप गलत करते हो, गलत कर रहे हो आप, ये ऐसे नहीं करते हैं ब्रश, ऐसे नहीं करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं इसको, ऐसे भी नहीं करते, लग जाएगा, दिखाओ मेरे को, दिखाओ, मैं आपको सिखाता हूँ, पहले 1 बार मेरी बात सीख लो। भाई साहब ढीठ पने में तो ना भाई साहब मेरे से भी 2 कदम आ गई है, वैसे करनी पड़ती है वैसे बर्दाश्त, देखो इतनी मेरे में है नहीं, पर ठीक है बेटी है इसलिए कर लेता हूँ थोड़ी टाइम, मतलब ये है कि आपको जो बच्चा होता है ना आपकी लाइफ में, खासकर बेटी जो होती है, वो आपको पेशेंस सिखा देती है लाइफ में। लाओ दे दो। ऐसे करते हैं, चलो हो गया बस, चलो फटाफट चलो रूम में चलो अब। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय। बोलो। ओके मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर
एंड बाय बाय। छोड़ा छोड़ा छेड़ा ढेड़ा आज ना बर्तन खा रहे हैं। दड़ा दड़ा गुड्डे लाओ खंडा खंडा डंडा लाओ डंडा लाओ। डंडे से क्या करेगा पिट्टी? डंडा लाओ डंडा लाओ पिट्टी करो।